अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 31 अगस्त आज सुबह से लेकर रात तक की अपडेट और कुछ अपडेट दोस्तों आपको 1 सितंबर की भी इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों आज की सबसे बड़ी अपडेट में बात करेंगे छात्रों में परीक्षा को लेकर जबरदस्त गुस्सा, पीएम मोदी के मन की बात को दोस्तों यूट्यूब पर मिले लाइक से अधिक डिसलाइक। जी हाँ दोस्तों, ये आज की सबसे बड़ी अपडेट आपके सामने है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, अब छात्र जग चुके हैं। अभी तक क्या था ना कि छात्रों की समझ में नहीं आ रहा था आखिर कौन सही है कौन गलत है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो के बाद अब तो मतलब सोशल मीडिया पर तहलका समझ चुका है। तो इसको जरा दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे और कवर करेंगे। परीक्षा को लेकर दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है सबको हम आपको दिखाने वाले हैं और कुछ कमेंट्स को भी दोस्तों हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो हो सकता है कि आपने इस वीडियो को देख लिया हो, ना देखा हो तो देखिएगा जरूर और लाइक और डिसलाइक का रेशियो देखिएगा, क्योंकि इस समय सभी छात्रों के मन में एक ही सवाल था कि पीएम मोदी जी आएंगे तो हमारे लिए बात करेंगे, या तो जेई के लिए बात कर सकते हैं, नीट के लिए बात कर सकते हैं, या एसएससी, रेलवे, जो भी मतलब छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग डीएलएड कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पर एक चीज वायरल हुई थी जिसका नाम था विनोद। पता नहीं आपने देखा था या नहीं, विनोद नाम दोस्तों बहुत वायरल हो रहा था। इसमें वायरल होने का दोस्तों कारण क्या था? भाई इनका नाम था विनोद। जो भी वीडियो देखते थे वो अपना नाम को कमेंट कर देते थे। ठीक है, जैसे दोस्तों आप लोग डीएलएड के स्टूडेंट थे, कोई भी वीडियो आप देखिए हर बार कमेंट में सिर्फ लिख दीजिए डीएलएड। जबकि दोस्तों वीडियो एंटरटेनमेंट की हो या कोई भी वीडियो हो या न्यूज की हो, कुछ भी हो, लेकिन वैसे ही था ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या कमेंट्स है छात्रों के। उसके बाद हम परीक्षा और प्रमोट करने को लेकर डीएलएड की सारी अपडेट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, परेशान मत होइए। तो सबसे पहले दोस्तों एक छात्र का कहना है, आप ये टाइटल मन की बात चेंज करके अपनी मन की मनमानी रख दीजिए। ये दोस्तों मतलब समझ रहे हैं, मन की बात को बदल कर क्या रखना है, अपने मन की मनमानी। उसके बाद दोस्तों देखिए दूसरे छात्र का कहना है कि अवर नेक्स्ट पीएम शुड बी मैरिड हु विल डू मन की बात विथ हिज वाइफ एंड इकोनॉमी और देश की बात विथ फेलो सिटीजन्स। तो देखिए दोस्तों कुछ छात्रों का कहना है कि भाई आने वाले टाइम में जो हमारे पीएम बने वो भाई शादीशुदा हो तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसके बाद कुछ छात्रों का कहना था कि प्लीज डू समथिंग अबाउट द एसएससी एंड रेलवे रिक्रूटमेंट। तो आप देख रहे हैं दोस्तों क्या क्या हो रहा है। उसके बाद देखिए मोदी जी मन की बात में नई रोजगार और स्टूडेंट्स के भविष्य की बात करिए और इकोनॉमी की बात करिए। तो ये सब दोस्तों आपके सामने है सब कुछ। तो अब आप समझ रहे होंगे कि स्टूडेंट्स जो है ना अब वो जग चुके हैं। ठीक है ना, तो अब स्टूडेंट्स पर दोस्तों देखिए होता क्या है ना, कभी कभी जब बात अपने पर आ जाती है ना तब आपको समझ में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे दोस्तों आज के डेट में क्या हो रहा है, 31 अगस्त आज रात में या 1 सितंबर पर वीडियो देख रहे हो क्या रहा है ना, रियलिटी ये है कि अब आपको चाहिए कि डीएलएड की परीक्षा या प्रमोट, जी हाँ दोस्तों, को लेकर कोई अपडेट आए, कुछ मतलब उसका सोल्यूशन निकले कि क्या होगा कैसे होगा। तो अब आपके मतलब कोई अगर आपसे कहे यार कि इस समय देश में दोस्तों पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है, पाकिस्तान से क्या मैटर हो रहा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो दोस्तों हमारी इंडियन आर्मी देख लेगी कि पाकिस्तान का में क्या करना है। तो आपको अपने मुद्दे को समझना पड़ेगा कि आपको मुद्दा क्या है। इंडिया चाइना दोस्तों बहुत दिन आप लोग टिकटॉक बैन की बात कर रहे थे, अब टिकटॉक बैन हो गया ना, उससे आपको कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। वैसे दोस्तों बहुत सी चीजें हैं जो आती जाती रहेंगी, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो मेन है फोकस होना चाहिए वो आपका करियर होना चाहिए कि ऐसी कौन सी सरकार है। देखिए याद रखिए इस सवाल को हमेशा गांठ बांध कर रखिएगा कि कब तक आपको बेरोजगार बैठे रहना है। नौकरी की बात कौन सी सरकार कर रही है? जी हाँ दोस्तों, हमेशा आपका जो मुद्दा होगा, एक स्टूडेंट का मुद्दा हमेशा होना चाहिए नौकरी। ठीक है, आप इतनी पढ़ाई क्यों करते हैं? देखिए दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तो वो होते हैं जो बिजनेस लाइन में जाते हैं, ठीक है, जिनके पास घर का बिजनेस है, कंपनी अपनी है, दुकान उकान बढ़िया चल रही है, वो बच्चे हैं, वो अपना बिजनेस देख लेंगे। लेकिन दोस्तों आप क्या होता है, जो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है नौकरी। कैसे ना कैसे सरकारी हमें नौकरी मिल जाए जिससे कि सब कुछ बढ़िया हो जाए। देखिए प्राइवेट नौकरी को हम फिलहाल उतनी अच्छी नौकरी नहीं कहेंगे। लॉकडाउन में आपने देख लिया होगा कि प्राइवेट वाले का क्या हाल हुआ था, सभी लोग बेचारे परेशान थे। सबकी लगभग बहुत से लोगों की, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। बहुत से में करोड़ों नहीं आते, करोड़ों लोग दोस्तों कुछ होते हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा है, इतने लोगों की नौकरी चली जाती है। एक और अपडेट आई है दोस्तों जिससे कि हड़कंप मच चुका है। देश भर में समय से पूर्व रिटायरमेंट पर केंद्र के इस आदेश ने छुड़ाए
49 लाख सरकारी कर्मचारियों के पसीने, ऑर्डर के बाद सभी मंत्रालय और विभागों में मचा हड़कंप। क्या दोस्तों अपडेट इसको देखते हैं, हो सकता है कि आपके घर में भी कोई सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, आपके पापा मम्मी भाई बहन या कोई ना कोई हो सकता है रिश्तेदारों में, उसको देखेंगे। सोशल मीडिया से अपडेट आती है कि परीक्षा की नई तारीख घोषित, इसको भी जरा हम कवर कर लेंगे। भाई सोशल मीडिया पर बातें तो काफ़ी होती हैं, तो क्या बातें हो रही हैं आजकल उसको देखते हैं। उसके बाद आज की पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को छोड़िएगा मत, अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो पर लाइक वाली बटन को क्लिक ना किया तो लाइक तो कर दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी दोस्तों आप जाइएगा मन की बात देख सकते हैं वीडियो को, क्या उसमें था, क्या मैटर था, क्या वहाँ पर डीएलएड की कोई बात हो रही है या नहीं। देखिए आपको हमेशा अपने मुद्दों से मतलब कभी भटकना नहीं चाहिए, आपको हर जगह डीएलएड ही दिखना चाहिए, डीएलएड और शिक्षक भर्ती, ठीक है। डीएलएड स्टूडेंट्स में क्या होता है, आप डीएलएड कर रहे हैं ना, तो आपको यही होगा कि यार कितने लोग डीएलएड के लिए बात कर रहे हैं। आप लोग हर जगह देखते होंगे तो वहाँ बातें होती होंगी बीएड बीएड बीएड, हम बीएड करेंगे, ये करेंगे, तो ये सब है ना। तो आपको यहाँ पर थोड़ा बिजी रहना चाहिए, ना कि दोस्तों कोई सी अन्य मुद्दों पर कि यहाँ पर मंदिर बनेगा मस्जिद बनेगा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब नौकरी मिल जाएगी उसके बाद मंदिर मस्जिद सब अच्छा लगेगा, नौकरी नहीं मिलेगी उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि आखिर मंदिर से आपको फायदा हुआ कि मस्जिद से। चलिए पहले इस अपडेट को देखते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से आया, क्योंकि आपके घर में भी भाई सरकारी कोई ना कोई हो सकता है, उसके बाद आप लोग को भी तो सरकारी टीचर बनना है ना। क्या मैटर है देखते हैं। केंद्र सरकार के एक आदेश ने सभी मंत्रालय और विभागों में हड़कंप मचा रखा है। लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों का पसीना छूट रहा है, खास तौर पर ऐसे कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने अपनी सेवा के 30 दशक पूरे कर लिए हैं। केंद्र सरकार का आदेश जारी होने के बाद वे खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इस बार सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आवधिक समीक्षा को सख्ती से लागू किया जाएगा। जनहित में समय से पूर्व रिटायरमेंट पर कोई पेनाल्टी नहीं है। सरकार ने सभी मंत्रालय और विभागों को जो पत्र भेजा है उसमें विस्तार से यह समझाया गया है कि जनहित में विभागीय कार्यों को गति देने, अर्थव्यवस्था के चलते और प्रशासन में दक्षता लाने के लिए मूल नियमों एफआर और सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 में समय से पूर्व रिटायरमेंट देने का प्रावधान है। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया गया है। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि समय से पूर्व रिटायरमेंट का मतलब जबरन सेवानिवृत्ति नहीं है, ठीक है। डीओपीटी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मुताबिक माकुल अथॉरिटी को यह अधिकार है कि वह किसी भी सरकारी कर्मचारी को एफआर 56J रूल्स 41(1)B ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 नियम के तहत रिटायर कर सकता है, बशर्ते वह केस जनहित के लिए आवश्यक हो। इस तरह के मामलों में संबंधित कर्मचारी को 3 माह का अग्रिम वेतन देकर रिटायर कर दिया जाता है। कई मामलों में उन्हें 3 महीने पहले अग्रिम लिखित नोटिस भी देने का नियम है। ग्रुप ए और बी में तदर्थ या स्थायी क्षमता में कार्यरत किसी कर्मी को ने मतलब 35 साल की आयु से पहले सरकारी सेवा में प्रवेश किया है तो उसकी आयु 50 साल पूरी होने पर या 30 वर्ष सेवा के बाद जो पहले आती हो रिटायरमेंट का नोटिस दिया जा सकता है। अन्य मामलों में 55 साल की आयु के बाद का नियम है। अगर कोई कर्मी, ठीक है, ग्रुप सी में है, वह किसी पेंशन नियमों द्वारा शासित नहीं है तो उसे 30 साल की नौकरी के बाद 3 माह का नोटिस देकर रिटायर किया जा सकता है। उसके बाद देखिए रूल्स 41B, देखिए आपके लिए दोस्तों ये जरूरी चीज़ें हैं, क्योंकि आपके घर में भी कोई सरकारी हो सकता है कि आपके मम्मी पापा या कोई ना कोई हो सकता है, दादा दादी। एक बात और आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, आने वाले टाइम में आपको भी सरकारी नौकरी मिलेगी तो आपको भी इस नियम को जानना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। सीसीएस पेंशन रूल्स जो भी है 1972 नियम के तहत किसी भी उस कर्मचारी को जिसने 30 साल की सेवा पूरी कर ली है उसे भी सेवानिवृत्त दी जा सकती है। इस श्रेणी में वे कर्मचारी शामिल होते हैं जो पेंशन के दायरे में आते हैं। ऐसे कर्मियों को रिटायरमेंट की तिथि से 3 महीने पहले नोटिस या 3 महीने का मतलब अग्रिम वेतन और भत्ते देकर उसे सेवानिवृत्त किया जा सकता है। खास बात है कि इन केसों में भी जनहित के नियम को देखा जाता है। आदेश के अनुसार हर विभाग को एक रजिस्टर तैयार करना होगा। इसमें उन कर्मचारियों का ब्यौरा होगा मतलब जो 50 या 55 साल की आयु पार कर चुके हैं। इनकी 30 साल की सेवा भी पूरी होनी चाहिए। ऐसे कर्मियों के कामकाज की समय समय पर समीक्षा की जाती है। सरकार ने यह विकल्प अपने पास रखा है कि वह जनहित में किसी भी अधिकारी को सेवा में रख सकती है जिसे उसकी माकुल अथॉरिटी ने समय से पूर्व सेवानिवृत्त पर मतलब भेजने के निर्णय की दोबारा समीक्षा करने को कहा हो। ऐसे केस में यह बताना होगा कि जिस अधिकारी या कर्मी को सेवा नियमित रखा गया है उसने पिछले कार्यकाल में कौन सा विशेष कार्य किया था। केंद्र ने ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए प्रतिनिधि समिति गठित की है। इसमें उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव,
ठीक है, लीना नंदन और कैबिनेट सचिवालय के जेएस आशुतोष जिंदल को सदस्य बनाया गया है। आवधिक समीक्षा का समय जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर तक तय किया गया है। तो ये सब दोस्तों पूरा मैटर है। तो आपको सिंपल सी बात आपको आसान भाषा में समझाए कि जिन्होंने दोस्तों 30 साल की मतलब नौकरी कर ली है तो उनके लिए दोस्तों रिटायरमेंट वाली बात कही जा रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कम से कम यार 30 साल सरकारी नौकरी करना ये भी मतलब बढ़िया चीज़ है। आपको बता दें, देखिए होता क्या है, जैसे मान लेते हैं आपकी 20 साल में नौकरी लग जाती है तो 20 में 30 जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 50 साल। उसके बाद दोस्तों 30 साल काम करने के बाद आपको रिटायर किया जा सकता है। एक चीज़ और समझना है, देखिए 20 साल में नौकरी लगना भाई ये बहुत ही ज़्यादा लक वाली बात हो गई। नहीं तो मैक्सिमम लोगों की जो नौकरी लगती है वो 30 साल में लगती है। तो 30 प्लस 30 कर दें 60 साल, तो 60 साल में आपका रिटायरमेंट होता है। इस बात को आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसा दोस्तों नियम है। तो अगर जिसकी नौकरी भाई 25 साल में ही लग जाती है, समझिए, ठीक है, मान लेते 20 में नहीं लगी लेकिन 25 में तो बहुत लोगों की लग जाएगी। और डीएलएड करने वाले मैक्सिमम छात्रों की जो नौकरी लगती है वो 25 साल में लग जाती है। तो 25 प्लस 30 आप करेंगे तो हो जाएगा आपका 55 साल। तो दोस्त ये बात हो रही कि 55 साल हो रही तो आपको रिटायर किया जा सकता है, 50, 55 जो भी। ठीक है, ये सब बातें हैं। 30 साल नौकरी आपने पूरी कर ली। अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो हो सकता है कि आपको और नौकरी करने की बात कही जाए। नियम देखिए 60 साल का रिटायरमेंट का होता है या 62 साल कहीं कहीं पर है। लेकिन बात वही है ना कि 30 साल भाई आपके सरकारी नौकरी के पूरे हो गए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो 35 साल में नौकरी पाते हैं। भाई सबके लिए एज लिमिट्स अलग अलग है, आपको इस बात को पता भी है ना। कहीं पर 40 साल तक भी लोग नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये सब नियम है, कानून है। तो ये सब दोस्तों हो रहा है देश भर में, जो चीज़ें हो रही हैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिलहाल आपके सामने सबसे बड़ी अपडेट यही है आज की डेट में कि छात्रों में परीक्षाओं को लेकर एक ऐसा गुस्सा फूटा है ना। अब क्या होगा दोस्तों भगवान ही जाने, लेकिन कुछ ना कुछ अब बड़ा होने वाला है और हो सकता है कि अगले चुनाव में सरकार बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, हुआ क्या ना इस बार कि कोई सुन ही नहीं रहा छात्रों की। सबसे बड़ी बात है डीएलएड के लेकर। देखिए डीएलएड में क्या है ना कि डीएलएड में भी दोस्तों लाखों छात्र हैं। डीएलएड छात्रों की मांग आपके सामने फिर से एक बार रख देते हैं। सबसे बड़ी मांग थी दोस्तों डीएलएड छात्रों की कि डीएलएड छात्रों को वरीयता मिले। जी हाँ दोस्तों, कभी बात डीएलएड वर्सेस बीएड किया है, ठीक है। तो पहले दोस्तों डीएलएड छात्रों को नौकरी मिलनी चाहिए। जैसे समझिए इस बात को कि अगर कभी 5 सीटों पर वैकेंसी आती है, अगर 5 बच्चे डीएलएड के पास हो जाते हैं और 5 बच्चे बीएड के, तो पहले दोस्तों भले बीएड के 5 बच्चों का नंबर ज़्यादा है लेकिन दोस्तों यहाँ वरीयता डीएलएड के छात्रों को मिले। पहले डीएलएड वाले बच्चों को नौकरी मिल जाए, अगर सीट बचे तो बीएड को मिले, नहीं तो बीएड को ना मिले। ये ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि डीएलएड छात्रों को सिर्फ मौका मिलता है असिस्टेंट टीचर, सहायक अध्यापक बनने का। लेकिन अगर आप बीएड कर लेंगे तो आपको मौका मिलेगा सहायक अध्यापक के साथ बीईओ परीक्षा हो गया, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, पता नहीं कितनी और वैकेंसियों में इनको मौका मिलता है। तो डीएलएड छात्रों की मांग बिल्कुल सही थी, सरकार ने इसको भी नहीं सुना, ठीक है। तो वैसे दोस्तों डीएलएड छात्रों की एक और मांग थी कि बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाए, क्योंकि उनको टीजीटी, पीजीटी और बढ़िया ठीक ठाक नौकरी में उनको मौका मिल जाता है। तो कोई मतलब नहीं था डीएलएड छात्रों का करियर खराब हो। डीएलएड बच्चे करते हैं इसलिए कि हमें सहायक अध्यापक बन जाए। अब दोस्तों बीएड की भीड़ भी हम इसी जगह ले आए। तो ये एक और मांग है डीएलएड की। देखिए ये बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आप पहुंचे ना ईवीएम तक वोट डालने, तब आपको ये सब बातें अगर नहीं पता है ना, फिर आप करेंगे क्या, जहां मन करेगा दोस्तों बटन दबा के आ जाएंगे। लेकिन कभी भी दोस्तों आपको याद रखना है कि जाति पात धर्म पर ऐसे कभी वोट मत करिएगा। आपका मुद्दा याद रखिए, अगर दोस्तों आप नौकरी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपका हमेशा मुद्दा नौकरी ही होना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं उसके बाद आप कुछ भी सोच सकते हैं, क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं, आपकी लाइफ सेटल्ड है, ठीक है। फिर आपका मुद्दा कुछ भी हो सकता है, वो चलेगा। लेकिन जब तक आप बेरोजगार हैं, आपके पास कोई नौकरी नहीं है, ठीक है, तो मुद्दा आपका नौकरी ही होना चाहिए। कभी दोस्तों किसी की भीख नहीं होनी चाहिए। याद रखिए भीख मांगना क्या होता है, मतलब भीख में कोई दोस्त आपको 500 रुपये दे दे कि भाई वोट दे देना, कोई आपको 5000 रुपये में खरीद ले रहा है। समझिए इन सब बातों को, नहीं तो फिर परेशान होंगे। और दोस्तों इस वीडियो ने यूट्यूब पर वीडियो दोस्तों भाई जानते ना कि आजकल क्या क्या वायरल होता है। तो इस समय दोस्तों छात्रों ने मतलब मिलकर डिसलाइक वाली बटन को मतलब ऐसे दबाया है ना, पहली बार दोस्तों इतिहास में हुआ होगा कि पीएम मोदी जी की वीडियो में इतने ज़्यादा डिसलाइक्स। जी हाँ दोस्तों, ये बात ग्लोबली बन जाएगी, अभी तक इंडिया लेवल पर नहीं इंटरनेशनल लेवल पर बनेगी कि दोस्तों ऐसा क्या हो रहा है इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं क्या क्या होता है और उम्मीद करेंगे जो बच्चों के कमेंट्स है। एक और बात बता दें आपको कि यार जो बच्चों के कमेंट्स है ना, कितने लोगों की लाइक्स हैं इस पर देखिए जरा। 11,000 लोगों ने लाइक किया इस बात को कि आप ये टाइटल मन की बात को बदलकर अपने मन की मनमानी रख दीजिए। 11,000 बच्चों ने लाइक किया है, मानना पड़ेगा दोस्तों, ये बहुत बड़ा नंबर है। बाकी क्या क्या होता है देखेंगे और जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखेंगे।
ठीक है, फिलहाल आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। सोशल मीडिया पर क्या वायरल हो रहा है परीक्षा की नई तारीख, तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर बात तो यही हो रही है कि आपका पेपर सितंबर पे करा लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों कोरोना वायरस देखिए, अब कोरोना वायरस को आप थोड़ा सा मतलब अलग रखिए, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आपका पेपर रुकने वाला नहीं है। बाकी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि कहीं गलती से आपको ये वायरस हो ना जाए या आप तक पहुंच ना जाए। होगा कैसे, अपने आप तो होता नहीं है, किसी के संपर्क में आने से ये वायरस आप तक पहुंचेगा। सावधानी रखिए और कुछ कह नहीं सकते इसके लिए फिलहाल। ठीक है, जो भी बात होगी अपडेट्स आप तक रखेंगे। सोशल मीडिया पर दोस्तों बस यही चाहते हैं कि आपका जो पेपर है वो सितंबर में ही होगा। बाकी डेट को लेकर क्या है ना कि सभी लोग अपने मन से कुछ ना कुछ डेट डाल दे रहे हैं, तो डेट हम दोस्त यहाँ पर नहीं लिखने वाले कुछ भी नहीं, तो फिर आप लोग उसी को मानकर बैठ जाएंगे। ठीक है, एक बड़ा चैनल होने के नाते ऐसे ना हो कि आप लोग कहेंगे यार अफवाह हम फैला रहे हैं, अफवाह नहीं फैला रहे हैं। ठीक है, फिलहाल दोस्तों परीक्षा जल्दी होगी और पूरी पावर हमने आपने सरकार को दे रखी है, तो देखते हैं कब तक आपकी परीक्षा की तारीख। परीक्षा और प्रमोट करने को लेकर दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है कि हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल प्रमोट करने को लेकर यार कोई बात तो हो नहीं रही, रियलिटी यही है। पहले हो भी रही थी, पता नहीं कौन सी कमेटी बनने वाली थी, बनी कि नहीं बनी भगवान ही जाने उसका, लेकिन बात हुई थी तो हमने आपके सामने रखी थी। उसके बाद बात ही वो ना बंद तो हमने भी बात खत्म कर दी। ठीक है, ये सब बातें हैं। तो दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी पीएनपी से सारी अपडेट्स हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपका पेपर हो, लेकिन अब नीट का पेपर, जेई का पेपर शुरू होने वाला है सितंबर में, तैयार हो जाइए। ठीक है, जो भी दोस्तों अपडेट्स आएगी हम आपके सामने रखेंगे कि कैसे पेपर हो रहा है, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है और सरकार छात्रों के लिए क्या कर रही है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह भी है ना कि सरकार को भी छात्रों को थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जानते हैं ना आजकल के छात्र भी काफ़ी गरीब हैं, कहाँ से कैसे क्या होगा। इस समय एक और बात थी कि इस समय जो छात्रों का है ना कि मानसिक रूप से बच्चे परेशान हैं। ठीक है, इतना लंबा समय लगभग 5 से 6 महीना बीत चुका है, पढ़ाई एक तरह से नहीं होता, फ्लो बिल्कुल टूट चुका था। इस समय पेपर कराने से वही होगा कि छात्रों को नुकसान ज़्यादा होगा, फायदा कम होगा। देखते हैं क्या क्या होता है, सारी अपडेट्स हम आप तक रखेंगे। फिलहाल ठीक है, ये सवाल का दोस्तों उत्तर आप अपने लिए जरूर ढूंढिएगा कि आपको आखिर कब तक बेरोजगार बैठे रहना है। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद याद रखिएगा, जिस दिन डीएलएड आपका 2 साल कंप्लीट हो जाए, इंतजार करिए दोस्तों। उसके बाद आपके घर वाले भी हो सकता है कि आपका सपोर्ट ना करें। लड़कियों की तो शादी हो जानी है, बाकी बचे लड़के, तो आप लोग को भी दोस्तों फिर कहीं ना कहीं ट्यूशन, कोचिंग और स्कूल प्राइवेट में पढ़ाकर काम चलाना पड़ेगा। बस वही है ना कि अगर गलती करेंगे तो फिर पछताएंगे, नहीं तो फिर बढ़िया से अगर आपने पढ़ाई कर ली तो कम से कम नहीं तो यार 40 से 50 हज़ार की नौकरी आपके हाथ में होगी और आराम से आपकी लाइफ कटेगी बढ़िया सी इज्जतदार। आपको फैसला करना है क्या करना है, पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए। बाकी थोड़ा बहुत सरकार पर भी नजर रखिए कि सरकार क्या कर रही है डीएलएड को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप कभी अपने मुद्दे से भटकिए मत, आपका मुद्दा हमेशा नौकरी ही होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। और आपका मुद्दा कुछ नहीं है, मंदिर मस्जिद ये सब बातें में आपको नहीं पढ़ना है, आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है, बाकी दोस्तों क्या हो रहा है देश में वो सब चीज़ें आपको जानना जरूरी है, लेकिन मुद्दा आपका हमेशा नौकरी ही होना चाहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं मन की बात वाला यूट्यूब पर। ठीक है, आप तक ये बात वैसे हमसे पहले पहुंच चुकी होगी, लेकिन हमने सोचा फिर भी बता दें, बहुत से छात्रों को नहीं पता होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों छात्रों में गुस्सा इसलिए था कि मन की बात में इन छात्रों की बात नहीं हुई, जेई के बच्चों की बात नहीं हुई, नीट की परीक्षा की बात नहीं हुई और डीएलएड की भी बात नहीं हुई। याद रखिए आप लोग डीएलएड को भी जरा ध्यान दीजिएगा। आपका भी दोस्तों मतलब जो बात है ना, जो बच्चे डीएलएड के हो तो जहाँ भी कमेंट करा करिए तो एक बार डीएलएड का भी नाम थोड़ा बहुत मेंशन करा करिए, ताकि लोगों तक बात पहुंचे कि यार डीएलएड कोर्स भी कुछ होता है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, गुड नाइट, शुभ रात्रि।